धौज गांव स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में सुरक्षा व्यवस्था की कमी के कारण महिला डॉक्टर और नर्सिंग स्टाफ खुद को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। उनका कहना है कि अस्पताल परिसर और उसके बाहर असामाजिक तत्वों का जमावड़ा लगा रहता है। छुट्टी के समय ये लोग महिला कर्मचारियों पर अभद्र टिप्पणियां करते हैं और गाली गलौज भी करते हैं। स्टाफ नर्स पूनम ने बताया कि वह पिछले 17 साल से यहां कार्यरत हैं। अस्पताल में पर्याप्त सुरक्षा नहीं होने के कारण कोई भी बाहरी व्यक्ति आसानी से अंदर आ जाता है। रात के समय कुछ लोग अस्पताल परिसर में बैठकर शराब पीते हैं। उन्हें हटाने पर वे गाली गलौज करने लगते हैं। उन्होंने बताया कि अस्पताल परिसर में बने स्टाफ क्वार्टरों के बाहर भी कुछ लोग रात में आकर दरवाजे खटखटाते हैं और अभद्र भाषा का इस्तेमाल करते हैं, जिससे महिला कर्मचारी डर के माहौल में रह रही हैं। नर्सिंग स्टाफ का कहना है कि इस समस्या को लेकर कई बार सिविल सर्जन और अस्पताल प्रशासन को लिखित शिकायत दी जा चुकी है। पुलिस से भी गश्त बढ़ाने की मांग की गई, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। मैम क्या नाम है आपका? पूनम है। पूनम जी, कहाँ आप का रहते हैं? यही हेडक्वार्टर्स पे रहते हैं जी। हॉस्पिटल में। क्या पद है आप पे, क्या काम है? स्टाफ नर्सिंग के पद पे हम यहाँ पर जी 17 साल से यहाँ नौकरी कर रहे हैं, लेकिन हमारे पास कोई सिक्योरिटी गार्ड नहीं है, जिससे हम बहुत ही दुखी हो रहे हैं। रात के टाइम पे भी हमें ये नहीं पता चलता कि भी कोई मरीज के साथ है या वैसे बैठा है। ठीक है ना, अकेले आना पड़ता है यहाँ पर। वैसे वो नशा करता है यहाँ बैठ के, वो बोतलें, अब ये नहीं पता हमें वो ड्रिंक कर रहे हैं या किस तरह की, तो करते रहते हैं। लेकिन अकेली लेडीज सेफ नहीं है ना इधर। जी। कितना स्टाफ है यहाँ पर महिलाओं का? महिलाओं का स्टाफ तो यहाँ पर हमें 2 स्टाफ लेडीज रहते हैं वैसे तो क्वार्टर्स पे। बाकी ड्यूटी तो नाइट में अकेले ही करनी पड़ती है ना सिक्योरिटी गार्ड है और ना कोई स्वीपर हमारे पास में। डॉक्टर से हाँ बिल्कुल, कई बार हमने नोट भी करवा, लेटर भी दिया है, लेकिन इसका कोई समाधान नहीं। हाँ दिए हुए हैं सर। वो क्या जवाब देते हैं? बस कहते हैं कि हमारे पास कोई सिक्योरिटी गार्ड है, ड्यूटी करो, अकेले करनी पड़ेगी, बस यही जवाब मिलता। करो तो ठीक है, नहीं तो जैसा आप बता रहे हैं कि नशेड़ी लोग आ जाते हैं। हाँ। उसकी शिकायत थाने में की है, वहाँ से क्या जवाब? थाने में तो हालांकि हमने नहीं किया, हमने अपने मेडिकल ऑफिसर को ही कर सकते हैं। पर उसका कोई समाधान नहीं हुआ अभी तक। नहीं हुआ। मेडिकल आजा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम निर्मला है, PSC धौज से हूँ मैं। सर हम यहाँ पे स्टाफ नर्स की पोस्ट पे हैं। क्या समस्या है यहाँ पर? यहाँ पे समस्या ये है कि ना इवनिंग और नाइट शिफ्ट में ना 10-15 लड़के जो आते हैं यहाँ पे आके बैठे रहते हैं, ड्रिंक करते हैं, बदतमीजियाँ करते हैं, ऊट पटांग हरकतें करते हैं, बोलते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा ड्यूटी करने के लिए ना हमें परेशानियाँ हो रही हैं। ना हमारे पास सिक्योरिटी गार्ड है, ना कुछ है, कोई सुविधा नहीं है हमारे लिए भी। यहाँ पे परेशानी का हमारे लिए बहुत वो हो रहा है हमें। इसके लिए कोई शिकायत सिविल सर्जन को? हमने सिविल सर्जन नहीं, हमने अपने डॉक्टर को बोल रखा है कि यहाँ पे हमारे साथ ऐसा होता है। यहाँ पे इवनिंग हो, रात के 10-10 बजे वहाँ दीवारों पे बैठे रहते हैं, अस्पताल की यहाँ पे बैठे रहते हैं, ड्रिंक करके बैठे रहते हैं। हम किसको बोले? अपने से डॉक्टर को तो हमने बोल रखा है, लेकिन उन्होंने एक सिक्योरिटी गार्ड की ड्यूटी भी लगा रखी है, पर वो कभी आता है कभी नहीं आता है। आपके इस सेंटर का PSC धौज इंचार्ज जो है वो क्या कहते हैं? उन्होंने ड्यूटी लगाई है, उनको बोल देते हैं, अब वो तो चले जाते हैं 4 बजे तक ड्यूटी करके, लेकिन उसके बाद ही आते हैं वो। हमारी 3 शिफ्ट में ड्यूटी होती है, मॉर्निंग इवनिंग नाइट। बिल्कुल सर, परेशानी होती है। हम यहाँ पे जैसे हमारी शिफ्टिंग में ड्यूटी होती है इवनिंग और नाइट, तो हमारे पास न तो कोई डॉक्टर होता है, न कोई हमारे पास सिक्योरिटी होता है, न कोई स्वीपर होता है। और यहाँ पे बहुत सारे काफी लोग नशेड़ी आते हैं। अच्छा, कहाँ से आते हैं मैम नशेड़ी? कहाँ से आते हैं? ये गांव के लोग हैं, पता नहीं भैया, हम जानते नहीं है, बाहर के हैं। गाड़ियां घुमाते रहते हैं, बाइकों पे आते रहते हैं। जब उनको बोला जाता है कि भैया आप यहाँ से बाहर चले जाओ, कैमरे लगे हुए हैं, आपको ऊपर कोई चोरी का या कोई आरोप लग जाएगा, गरीब आदमी हो आप चले जाओ, तो बदतमीजी करके हमारे साथ यहाँ से चले जाते हैं। मैम ग्रामीण एरिया है, और कई बार ये भी धमकियां मिली हैं कि मैडम हॉस्पिटल से बाहर निकलो। अच्छा, हाँ जी, सेवा करने आते हो परंतु यहाँ पे आप बदतमीजी। बिल्कुल सर, क्या कह रहे हैं कि हॉस्पिटल के गेट से बाहर निकलो, हम देखेंगे आपको। देखेंगे? कुछ पूछा नहीं आपने? क्या बोला है कि बाहर आओ तब देखेंगे। कई बार हाथापाई भी हुई है। नाम बताओ एक आध का जिनको हम पकड़वाएं। भैया देखो, हम जब नहीं पहचानते, ये नहीं पता धौज गांव के हैं कहीं बाहर के हैं। और नाइट में हमें बहुत दिक्कत होती है। इवनिंग और नाइट में सिर्फ ओनली एक स्टाफ नर्स अकेली रहती है यहाँ पे। रात में अगर आप यहाँ अस्पताल में रहते हो, यहाँ बाहर जाना हुआ तो आप लोग डरते होगे जो है? बिल्कुल सर, हमें ये
भी नहीं पता होता कि हमारा ये डिलीवरी पेशेंट है या और कोई पेशेंट है या कोई हत्यारा है या कोई कुछ है। हमें हमारे यहाँ पे हम कोई 1% भी सेफ नहीं है जी। हमारे डॉक्टर को हमने बार बार बोला गया है, हमें आज तक उनका कोई आश्वासन दे देते हैं और कुछ नहीं होता सर। अभी इसी गांव में एक मामला आया था, लोग महिलाओं से छेड़ते हैं, गांव की महिलाओं को भी छेड़ते हैं जो है। तो सर एक बात बताइए, अगर गांव की महिलाओं को छेड़ रहे तो हम तो बाहर के बंदे, हम कहाँ सेफ हैं? हमारे साथ तो बहुत बदतमीजी होती है। बिल्कुल सर, हमने रिटर्न में लेटर भी दिया है, हमारी आज तक कोई भी नहीं सर, कोई नहीं निकला सर। पुलिस से कभी आपने शिकायत की है? बिल्कुल सर, हमने कई बार बिल्कुल 112 पे बार बार कॉल करते हैं, पुलिस वाले आते हैं, वो आते हैं तब यहाँ पे कोई नहीं मिलता। रात को कम से कम यहाँ पे 200-250 लड़के यहाँ बैठे रहते हैं गेट के बाहर। यहाँ बैठे रहते हैं, बेड के नीचे बैठे रहते हैं, वहाँ बैठे रहते हैं, बोतल खोल के ड्रिंक करके वहाँ बैठे रहते हैं। हम नाइट में अकेले होते हैं तो कभी गेट खिड़कियों के पीछे से जाके बोलते हैं नशेड़ी, कभी आगे से बोलते हैं, कभी दरवाजा खटखटाते हैं, बाहर निकल के देखते हैं तो कोई नहीं मिलता। सिर्फ एक हमारी स्वीपर आंटी है जो हमारे दिन में है, उनकी मदर है, उनको हम नाइट में बुलाते हैं। उनकी यहाँ कोई ड्यूटी नहीं है, वो सिर्फ हमारी हेल्प के लिए कभी आ जाती है, कभी नहीं आती। देखो वो क्यों आएगी जी, उनको कोई सैलरी थोड़ी मिलती है। समय हो गया ये होगा जी कम से कम भी 1-1.5 साल से। 200 लोग आते हैं आप बता रही हैं। बिल्कुल धौज प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर यतेंद्र कुमार ने बताया कि पूरे स्वास्थ्य केंद्र में फिलहाल केवल एक ही सिक्योरिटी गार्ड है, जिसकी ड्यूटी दिन में लगाई गई है। 2 और सिक्योरिटी गार्ड तथा एक सफाई कर्मचारी की मांग उच्च अधिकारियों को भेजी गई है। उन्होंने कहा कि अस्पताल के बाहर असामाजिक तत्वों के जमावड़े की शिकायत पुलिस को लिखित रूप से भी दी जाएगी, ताकि नियमित गश्त कराई जा सके और महिला कर्मचारियों को सुरक्षित माहौल मिल सके। डॉक्टर यतेंद्र, मेडिकल ऑफिसर PSC धौज। सर यहाँ से सर एक समस्या आ रही है, कुछ स्टाफ नर्सिंग स्टाफ हैं, जो आंगनवाड़ी वर्कर हैं, सब ये हेल्थ वर्कर हैं, जो समस्या है कि सर बता रहे हैं कि बाहर नशेड़ी लोग बैठे हैं, यहाँ पर उनको परेशानी होती है इस तरीके की और छेड़खानी करने का प्रयास करते हैं। जी, ये हमें इन्फॉर्मेशन में आया है कि कुछ असामाजिक तत्व हैं जो शाम के समय PHC के कंपाउंड के अंदर बैठे होते हैं, और हमारे पास जो सिक्योरिटी गार्ड है वो नाइट शिफ्ट में आता है। अभी फ़िलहाल वो पोलियो ड्यूटी में था मॉर्निंग के आवर्स में, तो इसलिए हमने एक्स्ट्रा सिक्योरिटी गार्ड और एक्स्ट्रा स्वीपर नाइट शिफ्ट के लिए एक हायर अथॉरिटीज़ को मेल कर रखी है। एंड खाली एक सिक्योरिटी गार्ड से हमारा प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा है, हमें एटलीस्ट 2 सिक्योरिटी गार्ड चाहिए, जो एक मॉर्निंग में रह सके, एक नाइट में रह सके, ताकि हम इन प्रॉब्लम से डील कर सकें। महिला स्टाफ हमारे समय डर का माहौल है, बाकायदा कहते हैं नाइट ड्यूटी करने पर कभी खिड़कियां बजाई जाती हैं, कभी दरवाजे बजाए जाते हैं, भेस में बंद करा जाते हैं सर, ऐसी गतिविधियां होती हैं सर इस तरीके की। देखिए, जो आप कह रहे हैं कि महिलाओं के भेस में बन के आते हैं, हाँ जी, उसके लिए तो हम अपने एंड पे तो कुछ नहीं कर सकते, वो तो पुलिस का मैटर है। तो उसके लिए मैंने भी एक बार पुलिस स्टेशन में बात करी थी जाके, जब ये मैटर हुआ था कि हमारे यहाँ पे एक बार राइडर वगैरह कुछ राउंड लगा लें, और मैंने SHO साहब से खुद बात करी थी, तो उन्होंने कहा था कि हम राइडर भेज देंगे। कितना सिक्योर फील करते हैं धौज के अंदर PSC सेंटर में आप अपने आप को? सर, सिक्योरिटी है, मॉर्निंग आवर्स में पूरी सिक्योरिटी है, इवनिंग तक जब हम बैठते हैं जो हमारा टाइम है पूरी सिक्योरिटी है। शाम को भी जैसे कभी हम लेट हो जाते हैं, कोई मीटिंग है या कोई टीम आनी होती है तो हम बैठे होते हैं। बट सर, जाने के बाद, हमारे जाने के बाद जो स्टाफ है वो नहीं सिक्योर फील कर रहा है। उसकी वजह यही है क्योंकि जो असामाजिक गाँव के हैं वो अंदर आने की कोशिश करते हैं, उनको पता है कि यहाँ से स्टाफ चला गया है, फिर वो अपनी एक्टिविटीज़ में जागरूक हो जाते हैं। सर, इस सेंटर की तरफ से कोई थाने में कोई ऐसे लिखित दी गई है? सर, लिखित तो नहीं दी गई है, बट मैंने खुद जाके वर्बली बात करी थी SHO साहब से, एक मैटर हुआ था, तो उन्होंने कहा था कि हम करवाएंगे इस चीज़ को। अच्छा, सर डर तो लगता हुआ आपको? सर, हमें भी खुद डर लगता है, जब हम सुबह ड्यूटी पे आते हैं तो रास्ते में जो एरिया कवर करना होता है ड्राइविंग करते टाइम, आजकल देश में ना तमाम ऐसी घटनाएं हो जाती हैं जो नहीं होनी चाहिए। जो जी सर, हमें भी डर लगता है। नशेड़ी है सर, नशेड़ी कुछ भी कर सकते हैं जो है, ये बताया जाता है नशेड़ी। ठीक है सर, थैंक यू।